जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मेरा नाम श्री योगी बाबा बम नाथ होगरी है। मैं चक्रतीर्थ शमशान में रहता हूँ। आज साल का पहला दिन है, 2023 1 जनवरी। और यहाँ सारे भक्त हमारे जो भी भगवान महाकाल की दुआ से बैठे हुए हैं, सबका ले ले भाई, सबका कर। और बाहर तक लेके भड़क से आ जा। जय श्री महाकाल। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, सत्य सनातन महाकाल। मैं आज साल के नया दिन में ये जितने भक्त बैठे हुए हैं, ये सज्जन बैठे हुए हैं, सारे हिंदू धर्म को मानने वाले कट्टर हिंदू हैं। और मैं इन्हें आज 3 बात बताना चाहता हूँ। अगर ये हिंदू हैं, हिंदू धर्म, हिंदू मर्यादा को जानते हैं तो इनके समझ में आ जाएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताएंगे। ऐसे पछताएंगे हिंदू कि जैसे आदमी को कांटा चुभ जाता है और सुई से निकालने में दर्द होता है, वैसा दर्द होगा कि यार बाबा ने कुछ बोल के गया था। और करीब आ जा, घुमा के चारों तरफ से ले। कैमरामैन का मतलब ये होता है कि वो होशियार होना चाहिए। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मेरा नाम श्री योगी बाबा बम नाथ होगरी है। मैं चक्रतीर्थ शमशान में उज्जैन में रहता हूँ। और मैं अब उज्जैन को अलविदा करने के लिए तैयारी में हूँ। जो भी समय आ जाए, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर के अंदर मैं उज्जैन को त्याग दूंगा। अब मैं राजस्थान में निवास करूंगा। और जो भी भक्त सज्जन जहाँ तक हैं, जितने भी भक्त हैं, उन्हें सबको मेरा निवेदन है कि अगर मुझसे मिलना है तो राजस्थान में आ सकते हैं। नहीं आगे उनकी खुशी है, मुझसे कोई वो नहीं है। क्या भगवान को अगर भगवान से प्रेम होता है तो हजारों मील दूर चले जाते हैं, अगर नहीं प्रेम होता तो घर में भी नहीं मिल पाते हैं। इसलिए सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि मैं 3 बातें आपको बताना है, क्योंकि आज साल का नया दिन है। पहली बात कि अगर हिंदू हो, हिंदू मर्यादा सनातन धर्म को जानते हो, तो सबसे पहले अपनी जिंदगी में एक गुरु बना लेना। अगर जिसके पास गुरु नहीं, उसका कोई जीवन नहीं, वो पशु के समान है, पशु से भी गिरा हुआ है। क्योंकि जिस मनुष्य की जिंदगी में गुरु नहीं होता, उसका जीवन कोई जीवन नहीं होता, पशु के तुल्य होता है। और जहाँ बैठ जाता है वह जगह भी अशुद्ध हो जाती है। उसके हाथ का पानी भी पीना अपराध है, पाप है। और उसका मुंह भी देखना अशुद्धता है। इसलिए मनुष्य को अगर मानव रूपी जिंदगी है, मानव है, तो उसकी जिंदगी में उसके पास एक गुरु होना चाहिए। चाहे क्यों नहीं पशु हो, चाहे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, इंसान को, किसी को भी गुरु बना ले, मगर उसको गुरु बना लेना अनिवार्य है। तभी उसको मोक्ष हो सकता है। नहीं उसके जिंदगी में मोक्ष होने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए पहली बात कि अगर किसी के पास गुरु न, तो गुरु बनाना सीख ले। दूसरी बात कि अगर मानव रूपी जन्म लिया है तो अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से कमाए हुए धन को कुछ न कुछ, कहीं न कहीं दान कर देना चाहिए। आज ये बन रहा है बराबर। अरे इन लोग में घुमाए बेवकूफी है तुम लोग के अंदर साले। किसी को कुछ कहो, सब खेल खराब कर देते हो। नीचे उतर जाओ, सब बढ़िया बन रहा है। तो मानव रूपी जीवन में अगर अपनी मेहनत, अपने हिम्मत से कमाए हो, कुछ किए हो, तो उसका कुछ न कुछ उपयोग दान में कर देना चाहिए। भाई इधर घुमा के दे, क्या सब हो रहा है गुरु जी। आदमी इधर घुमा के पब्लिक का देख, चारों तरफ हो रहा है गुरु जी। बीच बीच में ऐसा उल्लंघन करते तुम लोग कि सारा खेल खत्म हो जाए।
चारों तरफ जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। तो मनुष्य को अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत अपनी हिम्मत से कमाए और धन को कुछ न कुछ कहीं न कहीं अगर दान कर देते हो, पूजा पाठ यज्ञ तप में कहीं भी दान कर देते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य है, वह किसी कार्य में लग जाएगा। लोग कहते हैं अरे यार एक्सीडेंट हो रहा है, हो गया तो बच गया, बहुत पुण्य किया होगा, बहुत धर्म किया होता बच गया। इसलिए मेरे भाई अगर हमें किसी के धन से मतलब नहीं है, हमारा जीवन तो साधु का है, हम तो अपना भीख मांगे भिक्षाटन के व्यतीत करता हूँ, ना मुझे किसी से धन की जरूरत है। परंतु एक बात आपको बता दे, पहली बात की जिंदगी में गुरु बना लेना, नहीं बनाया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। मनुष्य रूपी जीवन जन्म लेना ही व्यर्थ है, किसी कार्य के नहीं हो। चाहे तुम करोड़पति हो जाओ, अरबपति हो जाओ, खरबपति हो जाओ, कोई मतलब नहीं है तुम्हारी जिंदगी का। दुनिया में सबसे बड़ा धनी आदमी वही है जिसके पास गुरु है। जब तुम्हारे पास बाप ही नहीं है तो तुम्हारा औकात क्या है। इसलिए मनुष्य को अपनी जिंदगी में सबसे पहले गुरु बना लेना चाहिए। दूसरी बात कि अपनी मेहनत अपनी हिम्मत से कमाए और धन का कहीं न कहीं 1 पैसा 2 पैसा दान कर देना चाहिए। तीसरी बात आपको मुख्य बात बता दूं, अगर आप हिंदू हो, सनातन धर्म को जानते हो, सनातन मर्यादा को जानते हो, तो कभी नसबंदी मत करवाना, नपुंसक मत बनना, नामर्द मत बनना, छक्का मत बनना, हिजोरा मत बनना। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी रामायण भागवत गीता शिव पुराण विष्णु पुराण रामचरितमानस में कहीं नसबंदी मानव नसबंदी नहीं लिखा है। लेकिन आज हमारा सारे हिंदू भाई मुसलमान का भी नसबंदी नहीं करवाता। एक बात ध्यान में रख लेना इस बात को, वह सिर्फ संतान पैदा करती है, कहती कि आओ खुदा की देन है। लेकिन हिंदू नसबंदी करवा के नापुंसक छक्के बन गए। आज हिंदुओं के पास है क्या, एक बेटा एक बेटी, बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया। इसलिए हिंदू को अगर उसकी जिंदगी में कुछ मानवता है तो नसबंदी न करावे। सत्य सनातन महाकाल। जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल। आज मैं सभी हिंदुस्तान के साधु संत योगी तपी सन्यासी मठाधीश योगाचार बराबर ज्ञानी विज्ञानी और हिंदुस्तान के पंडे पुजारी योगाचार जगत गुरु शंकराचार्य, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और बराबर जज कलेक्टर बलेक्टर जो बैठे हुए मठाधीश, उनसे और हिंदुस्तान के सभी माता बहने, हिंदुस्तान के हर नौजवानों से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, सनातन धर्म है क्या? क्या हिंदुओं की नसबंदी करवा देना? क्या माँ बहनों की नसबंदी करवा देना? आने वाले मानव की नसबंदी करवा देना? यही तुम्हारा सनातन धर्म है? अरे भगवान ने तुम्हें बना के भेजा था मर्द और तुम यहाँ नसबंदी करवा के बन गए नामर्द। तुम्हारी बुनियाद क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? पहले के लोग थे कभी नसबंदी नहीं करवाते थे, 8-8 10-10 संतान को जन्म देते थे। कहे जितनी औलाद उतनी ताकत। अगर आज तुम्हारे पास 10 औलाद है तो 10 की ताकत है। लोग कहते थे ना अरे 10 औलाद है बेटा, 10 है, घर पे आने दे, बदला लेता हूँ। कहे सत्य सनातन महाकाल, जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन महाकाल। हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, पहले हमारे देश की माता बहनें नसबंदी नहीं करवाती थी, 8-8 10-10 संतान को जन्म देती थी। कहे जितनी औलाद उतनी ताकत, कहे जितनी औलाद उतनी दौलत, कहे जितनी औलाद उतना शोहरत, कहे जितनी औलाद उतनी हिम्मत। आज तुम्हारे पास 10 औलाद है, 10 झोपड़ी होगी, बिल्डिंग हो या न हो, 10 बहुएं होगी, कहीं जरूरत पड़ेगा तो 10 लाठी एक साथ होगी। लेकिन आज तुम्हारे पास है क्या, एक बेटा एक बेटी, बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया, घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं, शमशान तक ले जाने वाला नहीं, मुख में आग देने वाला कोई है नहीं है। यह गाड़ी बाड़ी बंगला किसके लिए बना रहे हो? किसी काम का नहीं है। इसलिए अगर हिंदू हो, हिंदू मर्यादा जानते हो, हिंदू संस्कृत और सनातन धर्म को जानते हो, तभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल। हिंदुस्तान के माता बहनों,
हमारे देश की नारी गंगा की तरह पवित्र है, अग्नि की तरह स्वच्छ है, निर्मल है। वह कभी नसबंदी जानती ही नहीं थी कि नसबंदी होती क्या है। लेकिन 2080 में, सन 2080 में जो हमारे देश की श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश की कमान संभाला, प्रधानमंत्री बनी, उसने अमेरिका गई और उसने एक पिक्चर देखा, छोटा परिवार, और उसने आकर हिंदुओं के ऊपर हिटलरपन दिखाया, हिंदुओं के ऊपर शासन चालू कर दिया कि सारे हिंदुओं की नसबंदी करवा दो। एक बेटा एक बेटी से ज्यादा अगर जिस हिंदू के उसे नौकरी नहीं दी जाए, और जिस हिंदू के पास एक बेटा एक बेटी से ज्यादा है उसे कोई मान्यता नहीं दी जाए, नागरिकता नहीं दिया जाए। और मुसलमानों को बोल दिया कि तुम लोग जितना शादी हो सके करो, जितना संतान हो सके करो, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मुसलमान जितने ज्यादा होंगे उतने उससे ज्यादा वोट हमें मिलेगा। और हिंदू तो दल बदलू हैं, आज इधर कल उधर, उनकी कोई मान कोई मर्यादा नहीं है। और इसलिए अगर हिंदू कम पड़ जाएंगे और ये मुसलमान बराबर हो जाएंगे तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ये देश गुलाम अपने आप हो जाएगा। एक बात ध्यान में रख लेना इस बात को, आज तुम्हारे पास एक बेटा एक बेटी, बेटी भागी, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया, कोई बॉर्डर पे जाने वाला है क्या? जब तुम्हारे पास संतान ही नहीं है, एक ही औलाद है तुम्हारा, बॉर्डर पे जाके बंदूक संभालेगी या घर में माँ बाप का या लुगाई का आंचल संभालेगी? देश अपने आप गुलाम हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग नसबंदी करवाना नहीं बंद करते हो तो एक बात याद में रखना, हम तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, आज है कल के मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह बात तुम लोग को कांटे की तरह चुभेगी कि बाबा कुछ न कुछ कह के गया था। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आंदोलन है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है हिंदुओं को बचाना। जो हमारा हिंदू नेशनल, हमारा हिंदू खानदान, हमारा हिंदू परिवार डूब रहा है, खत्म हो रहा है, नाश हो रहा है, उसे